सब पहले से मेरा ट्रैप किए थे। वेलू मुरुगन को मैं काफ़ी दिन से जानता हूँ, काफ़ी सालों से जानता हूँ। मेरा मम्मी का ही स्टूडेंट है। मुझे ये जाल में फंसाया गया करके मुझे ये नहीं पता था। ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये लोग ने मुझे फंसाया गया है, इनके ग्रुप में है और ये पूरे प्लानिंग से ही चालू है करके ये मुझे नहीं पता था। फिर ये फिरोज ने मुझे दारू लेके आके दिए कंपलसरी। मैंने कुछ पूछा नहीं था, उन्होंने बोले कि दारू पियो। कौन बोला सब लेके जाओ ऐसा हम लोग को बोला क्या? ऐसा हम लोग का फैमिली में कोई नहीं है ना। ये पहला ना ऐसा हुआ ना, इसीलिए कल ना मेरा हालत खराब हो जाएगा ऐसा ये मेरे को बोला ही नहीं। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मुंबई पुलिस पर उठते सवाल, क्या लोग सुरक्षित हैं? मुंबई शहर में क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्यों अपराधियों के दिल से मुंबई पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है? ये सवाल है मुंबई के धारावी में रह रहे कुछ परिवारों का। नाम जुड़ मुदलिया, काम मर्चेंट नेवी, माँ का नाम सुशीला मैरी डेविड मुदलियार, पेशे से सरकारी स्कूल में शिक्षिका। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इन नामों को क्यों बता रहे हैं। इसका जवाब आगे इनसाइड स्टोरी में आपको मिलेगा। एक परिवार जिसे धमकाकर 60 लाख लूट लिए जाते हैं। ऑफलाइन लूडो के नाम पर मुख्य अपराधी वेलू मुरुगन और उसके साथियों द्वारा। आप ये पूरी साइड स्टोरी देखने के बाद तय कीजिएगा कि पीड़ित मुंबई पुलिस पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस का क्या किरदार है, देखिए इनसाइड स्टोरी का ये एपिसोड। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिस तरीके से मुंबई शहर को जाना जाता है, क्राइम के मामले में जो है भारत में पूरी क्राइम के मामले में अगर पुलिस का अगर देखा जाए तो मुंबई पुलिस जो है अपने कार्य में बहुत ही सफल नज़र आती है। मगर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस से चूक भी होती है, क्योंकि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व के लोग जो हैं, आपराधिक नेचर के लोग जो हैं, वो पुलिस की नज़रों से छूट जाते हैं, या यूं कहिए कि वो छोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि पुलिस विभाग में भी कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके चलते ऐसे अपराधियों को शय मिलती है और वो गुनाह जो है धड़ल्ले से करते हैं और बेखौफ होकर करते हैं, जिससे कि कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही एक परिवार आज मेरे साथ में है। इनसाइड स्टोरी के दौरान हमें खबर मिली कि एक परिवार को जो है 60 लाख रुपए का जो है चूना लग चुका है और लगाने वाले जो है वो युवक के दोस्त हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रैप लगाकर इनको जो है लूटा, वो पूरी कहानी हम आपको इनसाइड स्टोरी के दौरान आपके सामने लाएंगे। और यहाँ तक के जो अपराधी है उनके परिवार के लोग भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे कि अपराधी सिर्फ अपराध बाहर ही नहीं, अपने घर में भी वो परिवार के साथ भी आपराधिक प्रवृत्ति से पेश आता था। इस समय मेरे साथ में पीड़ित हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम बताइए। क्लैडियस जुड़ मुदलियार जी। मुदलियार जी, आप क्या करते हैं, पेशे से क्या हैं आप? मैं काम करता हूँ मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी में। हाँ। मुदलियार जी, ये बताइए मुझको कि ये जो आपके साथ में हादसा हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, शुरुआत से लेकर वो पूरा वाकया बताइए कि क्या कुछ हुआ आपके साथ। ये लोग सब पहले से मेरा ट्रैप किए थे। वेलू मुरुगन को मैं काफ़ी दिन से जानता हूँ, काफ़ी सालों से जानता हूँ। मेरा मम्मी का ही स्टूडेंट है। मेरा मम्मी है बीएमसी स्कूल टीचर है, रिटायर्ड हो गए अभी। वो बीएमसी स्कूल टीचर है, तो इनका ही स्टूडेंट था, तो काफ़ी सालों से जानता हूँ। लेकिन वो 2011 से 2017 तक वो तिहाड़ जेल में था, तो तभी हमारा उतना ये नहीं था। फिर उसके बाद तिहाड़ जेल से आने के बाद मिलता था, बात करता था, फिर चाय वगैरह सब पीने खाने में सब बुलाता था, सब ऐसा। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इन्होंने मेरा ट्रैप पहले से करके रखा है। मुझे ये जाल में फंसाया गया करके मुझे ये नहीं पता था। ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये लोग ने मुझे फंसाया गया है। अभी ये अक्टूबर 3 तारीख को इन्हीं का बंदा मतलब मुशर्रफ खान, वो मुझे 5,000 उन्होंने मेरे से लिए थे 1-2-3 दिन पहले। फिर वो 5,000 रिटर्न करने के लिए इन्होंने क्या किए, वो मुझे बुलाए थे अक्टूबर 3 तारीख को। मैं तभी बैठा था अपना बिल्डिंग के नीचे, अपना देवी का मंडप था, वो देवी के मंडप में नरेश नरसप्पा कुंचुकोर्वे उर्फ नरसिया, उनके साथ ही मैं बैठा था।
तो तभी उनके साथ बैठने के टाइम ही ये मुशर्रफ खान का फ़ोन आया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले कि साइंस स्टेशन के पास आ जाओ करके, तो मैंने साइंस स्टेशन के पास गया। तो फिर उसके बाद बोल रहे कि उस समय आपके साथ में जो बैठे थे कुंची गुरुवे, वो भी थे आपके साथ में? हाँ, वो उस समय में उधर देवी के मंडप में वो बैठे थे, लेकिन वो साथ में नहीं आए। लेकिन वो भी ये इनके ग्रुप में है और ये पूरे प्लानिंग से ही चालू है करके ये मुझे नहीं पता था। फिर बाद में पता चला 10-15 दिन के बाद ही कि पूरा स्क्रिप्ट मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि ये नरेश नरसप्पा कुंचू गुरवे भी इनके साथ है, ये सब करके बाद में मालूम पड़ा। मुझे तब तक कुछ नहीं मालूम था, मैं तो सबको अपना दोस्त ही मानता था। साइन पहुंचने के बाद क्या हुआ? साइन पहुंचने के बाद वहाँ से मैंने कॉल किया, मुशर्रफ मामू करके बुलाते हैं उनको कॉल किया। मैं कॉल किया तो फिर वो बोले कि बेटा इधर कल्पना टॉकीज़ के पास आ जाओ। फिर कल्पना टॉकीज़ के पास गया तो कल्पना टॉकीज़ के सामने एक पान पेट्टी के इधर चाय का दुकान है और एक पान वाला है, उधर पे वो खड़े थे तो हाथ दिखाए। फिर मैं बोला मामू आ गया तो पैसे दो, तो वो बोले बेटा ये शीतल टॉकीज़ तक चलो, उधर पे जाके पैसे देता हूँ। तो शीतल टॉकीज़ के बाजू में एक तालाब के पास लेके गए। उधर जाके मैंने पूछा तो वो बोले बेटा इधर रुको, मैं अंदर जाके किधर तो जा रहे बोले, मैं जाके पैसा लेके आके देता हूँ। तो मैं उनके लिए वेट कर रहा था। एक आधा पौने घंटे के बाद जब वो आए थे तभी उनके साथ रफ़ीक, इरफान, फिरोज, विक्की बोला, ऐसा और भी कई लोग थे उनके साथ। एक 7-8 लोग आए उनके साथ। फिर वो आने के बाद मेरे हाथ में सिर्फ 2500 दिए। 2500 देने के बाद वो बोले कि चलो एक काम करो, अभी अपन बाकी का पैसा आपको विक्की के ऑफिस में रख के देता हूँ, चलो विक्की के ऑफिस जाएंगे करके, मैं आपको उधर रख के देता हूँ करके। तो विक्की का ऑफिस ये सब मैं जानता भी नहीं था इनको, तो मैं उधर गया, विक्की के ऑफिस के इधर गया। इनके साथ ही ये मेरे साथ पीछे बाइक में बैठे थे, तो इनके साथ गया। तो विक्की के ऑफिस में जाने के बाद फिरोज ये लोग सब थे, सब ऐसे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, ऐसे टाइम पास कर रहे थे। फिर ये फिरोज ने मुझे दारू लेके आके दिए कंपलसरी, मैंने कुछ पूछा नहीं था, उन्होंने बोले कि दारू पियो। तो मैं ऐसे पार्टी देने का था, दारू पियो बोले, तो उन्होंने दारू पिलाए, वही पैक बनाए, वही एक ही पैक में क्या नशा हुआ मुझे पता नहीं। अच्छा, ये ऑफिस कहाँ पे है विक्की का? ये विक्की का ऑफिस है कलीना शास्त्री नगर, एयर इंडिया कॉलोनी, उधर पे। तो उधर पे दारू पीने के बाद हम लोग उधर पहुंचने के बाद हम लोग उधर ऑलरेडी मौजूद थे। उसके बाद ये वेलू और पप्पू तपाल आए। फिर उन्होंने बोले कि अरे चल लूडो गेम खेलेंगे फ्रेंडली मैच करके। मैं बोला नहीं अभी मेरे को मूड नहीं है। फिर भी वो मेरे को कंपल करके फिर फ्रेंडली मैच खेले, तो मैं उसमें फ्रेंडली मैच में 2-3 मैच जीता। फिर उसके बाद बोले कि पैसे का खेलते, तेरा तो अभी गेम अच्छा चालू है। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं पैसे का खेलने लगा। मैं बोला पहले लेकिन मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं सोना अच्छा खासा पहनता हूँ, कम से कम 30-40 तोला सोना मेरे आंग पे था, 2 चेन था, 1 कड़ा था और 4 अंगूठी था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, तू बाद में दे पैसा करके बोले, तो बाद में पैसा दे। फिर ऐसी फ्रेंडली मैच खेलने के बाद इन्होंने पैसे से खेलने के बाद मैं करीबन 5.5 लाख तक जीत गया था। कौन जीता? मैं जीता। तो उसमें वो तभी हम लोग खेलने के टाइम वेलू के मोबाइल में खेले थे, जो मेन मुख्य आरोपी है वेलू मुर्गन, उसके मोबाइल पे खेल रहे थे। फिर उसके मोबाइल पे मैंने कम से कम 5.5 लाख तक जीत गया था। फिर जीतने के बाद उसने क्या बोला, 2,70,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, बाकी का कैश दिया था। फिर उसके बाद उसने बोला कि मेरा मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया है, तो अभी दूसरा मोबाइल से खेलेंगे करके। तो दूसरा मोबाइल से खेला था, तभी मेरे को ये नहीं पता था कि पीछे से ये मोबाइल को ऑपरेट किया जाता है। अभी जब वो दूसरे मोबाइल से खेलने के टाइम में कंटिन्यूस हारता गया, जो पैसा मैंने जीता वो भी हार गया और ऊपर से मैं 60 लाख उसके पास कर्जदार बन गया। ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा था, तो पीछे से कौन ऑपरेट कर रहा था, क्या नाम था, वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था? देखो उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था वो शख्स कौन था क्या था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उनका नाम आसिफ है। और मैं ये चीज़ पुलिस वाले को भी दिया था। पुलिस PSI सचिन पाटिल वकोला में मैंने उनको ये आरोपी का नंबर भी दिया था। सर ये आरोपी है, ये मुख्य आरोपी है जो हैकिंग का काम करता है।
तो मैंने वो सचिन पाटिल सर को भी दिया था। वो सचिन पाटिल सर को मैंने ऑलरेडी आसिफ का नाम और नंबर दिया था, लेकिन उन्होंने उसको इंक्वायरी के लिए बुलाया क्या नहीं बुलाया मुझे नहीं पता है। लेकिन मुख्य आरोपी वेलू जब इन कुर्ला क्राइम 5 नंबर यूनिट ने जब ताबा दिया था वकोला को, वकोला वाले ने उसको छोड़ दिए थे। वकोला पुलिस चौकी ने उन्हें छोड़ दिए थे। वो छोड़ने के बाद वो एक अननोन पर्सन से जब फ़ोन में बात कर रहा था, तभी वो क्लियर कट यही पूछ रहे कि झूठ को आसिफ का नंबर कैसा मिला और ये नंबर किसने दिया। उसने ये नंबर पुलिस वाले को दिया है, ऐसा करके पूछ रहे। तो मैंने तो ऑलरेडी पुलिस को बताया। तो इसमें मुझे लग रहा है कि आरोपी के साथ पुलिस मिला है करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ऑडियो मिला है, आरोपी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं अननोन पर्सन से, और एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं, ऐसा इसी में लग रहा है कि पुलिस वाले इसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पुलिस वाले ने पैसे लिए, आरोपी खुद बोल रहे कि पुलिस वाले ने पैसे लिए। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप शिक्षिका हैं, ये जो आरोपी हैं बताया जा रहा है कि आपके पास उसने शिक्षा ली है, तो मैम आपको जब ये सारी घटनाओं का पता चला तो कैसे आपने रिएक्ट किया? ये ना एक घटना मेरे को 20 डेज आफ्टर 20 डेज मालूम पड़ा। हाँ, ये बहुत टेंशन में था, खाना खाता नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सुसाइड करने तक वो गया। ये क्या ऐसा ये ऐसा हम लोग ये ज्वल ना घर से लेके गया, वो मेरे को मालूम पड़ा। किधर रे ज्वल, कबड़ में ज्वल नहीं है, किधर है ऐसा पूछा था। मैं एक फ्रेंड को दिया, काहे के लिए दिया, उसको घर ले रहे वो ले रहे, इसीलिए उसको मदद कर रहे। ऐसे मदद करेगा बोलेगा ना, हम लोग को बोल के ये लेके जाने का ना, सबका कैसे तुम लेके जाए क्या? ऐसा हो तुमको कौन बोला सब लेके जाओ, ऐसा हम लोग को बोला क्या? हम लोग का नॉलेज विदाउट नॉलेज में तो कैसे लेके गया, ऐसा इसको हम लोग घर पे पूछ रहे ना, इसीलिए इसको बहुत और टेंशन हो गया। ओ हम इतना इसका पहला ऐसा नहीं है, कबड़ का चाबी सबको मालूम है किधर है, ऐसा इसको भी मालूम, इसका वाइफ को भी मालूम, मेरा लड़की को मालूम, सबका हम लोग का घर पे कोई भी ऐसा जुटा वाला नहीं। पहला अभी इसका एज अभी 32 में पहला अभी हुआ। हाँ, इसीलिए हम लोग को एक का ऊपर एक का विश्वास है। हम लोग को वो टाइम घर पे नहीं था, वो लेके गया। ये करने का बाद मेरे को जल डालने के लिए गया ना फंक्शन के लिए, वो टाइम में हम लोग को मालूम पड़ा। कभी ये लेके जाके 3 दिन का बाद मालूम पड़ा। 3 दिन का बाद मालूम पड़ा, उसको मैं पूछ रहे किधर है ऐसा, ये स्टोरी बना के बोल रहे। ये स्टोरी मेरे को विश्वास नहीं है, कैसे वो इतना उसको देगा, ऐसा वाला नहीं है ये। ऐसा में अच्छा, ये बहुत टेंशन में मैं इतना क्वेश्चन का ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे ना, इसका वजह से और इसको टेंशन हो गया। घर में हम लोग को मालूम पड़ेगा ना, और हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। ऐसा हम लोग का फैमिली में कोई नहीं है ना। ये पहला ना ऐसा हुआ ना, इसीलिए कल ना मेरा हालत खराब हो जाएगा, ऐसा ये मेरे को बोला ही नहीं। बाद में मैं भैया वो फ्रेंड लोग पकड़ा, मैं घर माँ इसको ये न्यूज़ मालूम पड़ा ना, मैं बाहर आया, घर का बाहर आके इसका फ्रेंड लोग को पकड़ के क्या हुआ रे आंटी, हम लोग को भी मालूम नहीं पड़ा। ये ना बहुत रोते, घर पे भी ऐसा ही रोते रहे, घर पे सुबह जा रहे रात को आ रहे, रोकी इतना मुंह इतना बड़ा। पहला दिन ना उसको बहुत सब जगह सूजन स्वेलिंग, क्या हुआ रे, मैं पूछा था, वो ना बाइक से गिर गया बोल रहे, क्या हुआ ऐसा मालूम पूछने का बाद हाउ मनी टाइम्स 100 टाइम्स का ऊपर पूछने का बाद थोड़ा बार आया, ऐसा हुआ आंटी ऐसा। इसीलिए ये इसका फ्रेंड को बोला लगते, वो बोला वो सुसाइड के लिए जा रहे आंटी, हम लोग को पकड़ के एक घर पे भी ऐसा ही कर रहे रे, कितना टाइम हम लोग को इसको सेव करके रहेगा। हाँ, तो ये आपको ये 3 दिन बाद आपको पता चला ज्वेलरी बेचने के 3 दिन बाद? ज्वेलरी 3 दिन का बाद मालूम पड़ा।
हम लोग के किधर वो उसका पास पूछने का ये नहीं है, ये बहुत टेंशन में अब नॉर्मल में रहते, नॉर्मल में नहीं है, इसीलिए 20th का बाद है ये स्टोरी मालूम पड़ा। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ज्वेलरी आपसे लूटी गई, आप कहते हो कि आप भी काफ़ी सोना पहनते हो, तो किस तरीके से लूटी गई, कहाँ लूटी गई, क्या हुआ था आपके साथ में? क्या आपको मारा पीटा गया या आपको कहीं कुछ धमकाया गया, आपके परिवार को मारने की बात की गई, क्या हुआ था, पूरा वाकया बताइए। सर वकोला में जब मैं ये 60 लाख ये इनके पास कर्जदार होने के बाद इन्होंने बोला कि बाद में पैसा दे बोले थे, तो तुरंत है ना अभी का अभी पैसा दे करके वेलू मुर्गन बोला। फिर तभी वेलू मुर्गन और पप्पू तपाल मुझे मारने लग गए। तेरे को क्या हम लोग मतलब गाली गलौज दे के बोलने लगे, तो क्या हम लोग को क्या ये समझा क्या वो समझा क्या, मतलब गाली दे के छूतिया समझाया क्या, ऐसा समझाया क्या करके बहुत गाली गलौज करके, अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ प्रेस में, लेकिन बहुत गाली गलौज करके फिर उधर ही मुझे मारने लगे। फिर बंदूक रखा था वेलू ने, वेलू मुर्गन बंदूक रखा था, तो वो बंदूक से मुझे धमका के तो कोई इधर ही मार डालूंगा, ऐसे ही मैं 7-8 साल नहीं निकाला हूँ जेल में, ऐसा करके सब बहुत धमका दिया था, तो मैं उधर ही बहुत डर गया था। फिर उसके बाद है ना मेरा बोलता है कि मेरा बच्ची, उसको पता है 3 साल के बाद मेरे को लड़की हुआ है, तो मेरा बच्ची को जो 1 साल का लड़की है, अब भी जस्ट 11 महीने की बच्ची थी, 11 महीने बच्ची को उठा के बैंकॉक भेज देगा बोला, फिर मेरा वाइफ को एसिड मार देगा, ऐसा बहुत मुझे डरा दिया। तो मैंने पूरा अपना सोना भी उसको उतार के दे दिया। फिर उसके बाद वो भी सोना कम पड़ा करके फिर उसने मेरे से और सोना लेके और पैसा लेके आ करके कैसे भी अरेंजमेंट करके लेके आने का ये करके मुझे मेरे बिल्डिंग के नीचे सब आदमी लोग को खड़ा कर दिया था, सब जगह मेरे को फील्डिंग जैसा लगा दिया था। फिर मैं गया, सोना बिना मेरे घर पे जितना सोना था सब लेके आके उसके हाथ में दे दिया, और कैश 7 लाख रुपया मेरे घर में कैश था, वो कैश भी लेके आके उसको दे दिया। टोटल 43 लाख देने के बावजूद भी उधर से फिर उसके क्लब में लेके जाके, जब सलूजा ज्वेलर्स उसका खुद का सलूजा ज्वेलर्स है, उसका सलूजा ज्वेलर्स में उसने गिरवी रखा था ये माल को। फिर उसके बाद मेरे को मालूम भी नहीं था उस टाइम ये गिरवी रख रहा है क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो इतना घबरा हुआ था। फिर मैंने पूरा उसको सब देने के बाद वहाँ से 36 लाख उसमें उधर से लेके आने के बाद और 7 लाख 43 लाख उसको देने के बाद बाकी के 17 लाख के लिए उसने अपने कामरा स्कूल के पीछे बाजू उसका क्लब चलता है, वो क्लब में मुझे इतना मारा, इतना बेरहमी से मुझे मारा, मुझे नीचे सुला के 2 जन हाथ पकड़ के, 2 जन पैर पकड़ के, एक जन छाती के ऊपर बैठे थे, एक जन मांडी के ऊपर, ऐसा बेरहमी से जैसा पुलिस वाले लोग मारते वैसा मेरे पैरों में सब बहुत बेरहमी से मारा था। उस टाइम पे ही वो नरेश करके उसने भी मुझे मारा था। फिर उसके बाद वो बचाने के जैसा मुझे बचा के वहाँ से मुझे लेके गया, बोला ये 17 लाख 60 लाख में 43 लाख देने के बाद भी बोलता है ये 17 लाख मैं इससे कलेक्शन करके देता हूँ। फिर 2 दिन के बाद वो नरेश नरसप्पा कुंचुकुर्वे उर्फ नरसिया, उसको मैंने 43 लाख इन लोग को दे दिया था, फिर 12 लाख उसको 2 दिन के बाद मैंने अरेंजमेंट करके दे दिया था, फिर और बच्चा 5 लाख उसको देने का था। तो ये नरेश नरसप्पा कुंचुकुर्वे ने क्या किया, विशाल माने उसका ही दोस्त से 5 लाख मुझे 10% से दिलवा के, मतलब वो उसने अभी विशाल ने मुझे ये हाथ से दिया है तो तुरंत यही हाथ से नरेश के हाथ में ही दे दिया था। उसने 2 लाख कैश दिए थे, बाकी के वो बोले कि ट्रांसफ़र मैं कर दूंगा नरेश भाई को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, उसने विशाल माने ने बोले थे। इसमें ये अभी बाद में सब पता चल रहा है कि ये आरोपी लोग और ये विशाल माने और आसिफ, विशाल माने और सलूजा ज्वेलर्स, ये तीनों भी इसमें शामिल है। और भी इनका साथीदार है, लेकिन पता नहीं है अभी कौन कौन है। लेकिन ये तीनों जन जो अभी पता है, सलूजा ज्वेलर्स भी इसमें शामिल है और आसिफ जो मेन ऑपरेटर था मोबाइल का वो भी शामिल है और विशाल माने भी इसमें शामिल है। जी सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारी ज्वेलरी जो है आपकी सलूजा ज्वेलर्स के पास है, पुलिस में क्या आपने शिकायत की और कौन से पुलिस स्टेशन में आपने इसकी शिकायत की, ये बताइए। मैंने वकोला स्टेशन में बोल दिया था कि सलूजा ज्वेलर्स के पास है। ये कहाँ है सलूजा ज्वेलर्स? ये सलूजा ज्वेलर्स अपना काला किला गोल्ड फील्ड के बिल्डिंग के बाजू में है।
धारावी में। वो सलूजा ज्वेलर्स है ना, एक अंडरलाइन द पॉइंट, मंडे ऑल द ज्वेलर्स क्लोज्ड। ये ना ये मंडे ये हुआ, मंडे ये लोग ये ग्रुप वालों को फोन करके ज्वेलर को लेके आके बंद किया, दरवाजा ओपन करके पैसा अरेंजमेंट करके दिया। पहला 20 लाख दे दिया वेलू का पास। वेलू एक बाजू में ये दुकान था, ये बैग का दुकान, उसमें लेदर बैग, उसका बैग लेके ये 20 लाख लेके गया। इसको कुछ नहीं। अच्छा तुम लोग को मैं ना ये मालूम पड़ा ना, मंडे क्लोज डे, गवर्नमेंट का रूल तोड़ दिया। ये फर्स्ट पहला रॉन्ग है राइट है, अब बोलो। हाँ रॉन्ग है, ये तोड़ की इसको 20 लाख इसका हाथ में देने का बाद इसका पास पैसा कम हो गया। बाद में अरेंजमेंट करके 1 आवर आफ्टर 1 आवर वेलू का देने का बाद आफ्टर 1 आवर कौन आके लिया, पप्पू तपाले इसके बाइक में ये आके इसको उधर उसका अंडर रखी, इसका बाइक ये फिरोजा ये वेलू और पहले वेलू 3 तारीख का फुटेज पुलिस वाले के पास है और वो फुटेज पुलिस वाला मुझे नहीं दे रहे। कौन से पुलिस स्टेशन? वकोला पुलिस स्टेशन। और 3 तारीख के फुटेज में मैं वेलू मुर्गन, पप्पू तपाल और फिरोज, ये चारों जन हैं। और उस टाइम पे मेरा सोना सब सलूजा ज्वेलर्स वाले ने ले लिया है। और वेलू ने जो बैग बाजू में से दिलवाया था, वो बैग में पूरा उस टाइम पे सलूजा ज्वेलर्स श्री भगत सिंह सलूजा, उन्होंने उसमें 20 लाख ही दिए। वो 20 लाख वेलू ने बोले कि बैग में डाल। जैसे वेलू ने बोले वैसे ही मैंने किया, सब साइन वगैरह जो भी वेलू ने बोले वही मैंने काम किया। तो मैं वो बैग में रखा। फिर उसके बाद वो बाकी का 16 लाख वो बोले कि बाद में आके लेने का करके, तो वो वेलू ने बोला वो सब मैं देख लेगा। और मुझे बाहर भी भेजा गया था, तब इन लोग का डील चालू था, तभी मुझे बाहर भेज दिए थे लोग, वो भी वो फुटेज में है। तो मैं बाहर खड़ा था, एक 5 मिनट के लिए बाहर खड़ा था। फिर उसके बाद इन लोग ने मुझे बुलाया। तो इसमें 20 लाख है ना, तभी मैं रहने के टाइम मेरे आंखों के सामने दिया था। बाकी का 16 लाख वो भी फुटेज में पुलिस वाले के पास ही है, पप्पू तपाल के हाथ में। मोहम्मद शमीम मोहम्मद ईसा शेख उर्फ पप्पू तपाल, उनके हाथ में दिया है। हाँ। तो जैसे कि सर अभी आपने क्या कहीं पे कोई पुलिस स्टेशन में शिकायत की है इनके खिलाफ, कोई मामला दर्ज करवाया है इन लोगों के नाम के साथ में? अभी मैंने जो भी हुआ था सब वकोला पुलिस चौकी को बता दिया था। धारावी में पहला धारावी पुलिस चौकी में बताया। धारावी पुलिस चौकी वाले ने 0 FIR फाइल किए थे। API काकड़े सर ने 0 नंबर का FIR फाइल किए, उन्होंने उधर भेजे वकोला। 9 तारीख को जब धारावी में 0 नंबर का FIR फाइल होने के बाद 10 तारीख को सुबह मुझे क्राइम वाले कॉल किए थे, कुर्ला क्राइम से। तो वहाँ से वेलू को पकड़ने के लिए आए थे। तो मुलानी ने उनको मुलानी सर कांस्टेबल है वो अपना क्राइम के, उन्होंने पहले उनको उठा लिए थे। तो 10 तारीख को उन्होंने कुर्ला क्राइम 5 नंबर यूनिट ने उठाने के बाद 11 तारीख को उन्होंने ताबा दिए वकोला चौकी को। हाँ, और उसको छोड़ दिए थे। ताबा लेने के बाद उसको रात को ही छोड़ दिए थे। उसने पूरा सारे एविडेंस, पैसे, बंदूक सब है ना, वो सब गवाह एविडेंस सब मिटा डाला। और उसका गवाह है, जो भी एविडेंस उसने मिटाया उसका गवाह है उसका माँ और उसका भाई। जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि वाकोला में ये पूरा मामला हुआ, वहाँ पे दर्ज हुआ मामला, वाकोला पुलिस वो सलोजा वाला को विटनेस डाल दिया वो लोग का हिसाब में, फेवर में विटनेस बोलेगा ना। हाँ अधीन सोल। अभी वकोला वाले ने सलूजा ज्वेलर्स को विटनेस में रखा है। किसके फेवर में विटनेस के लिए रखा है? उसका फेवर में। अभी ये नहीं पता है किसका फेवर में विटनेस में रखा है, लेकिन उसको विटनेस में साक्षीदार बना के रखा है। ओके। हाँ, सलूजा ज्वेलर्स को साक्षीदार बना के रखा है। जिस तरीके से आपने सुना, ये जो इनसाइड स्टोरी के दौरान हम आपको ये चीज़ से आगाह करना चाह रहे हैं
कि ऐसे ग्रुप्स जो है बड़ी संख्या में भारत में काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग ऑफलाइन गेमिंग के द्वारा लोगों को ठगते हैं। और इनका वाकया अगर मैं बता दूं तो ये ऑनलाइन गेमिंग नहीं ऑफलाइन गेमिंग के द्वारा इन्हें ठगा गया और जिस तरीके से 60 लाख रुपए का चूना इन्हें लगाया गया उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया जिस तरीके से ढुलमुल है उसमें कहीं ना कहीं मंशा पैदा होती है पुलिस की नीयत के ऊपर कि पुलिस सही मायने में चाहती क्या है, क्या अपराधी सलाखों के पीछे हो या तो वो सलाखों के बाहर हो और ऐसे और परिवार जो है बर्बाद हो। अगर ये बंदा सुसाइड कर लेता तो आप जान सकते हो कि इस परिवार के सर पर कौन सा पहाड़ टूटता, क्योंकि युवा के नाम पर एक ही पुत्र है इनका जो कि मेहनत करता है, काम करता है। माता थी जो टीचर थी, रिटायर हो चुकी है और इस समय घर में है, गृहिणी है और उनके अपनी एक छोटी बच्ची, जैसे कि उन्होंने कहा 3 साल बाद 11 महीने की बच्ची हुई है, तो वो आदमी का परिवार कहाँ जाता, उसकी बच्ची को लेकर उसकी जो बीवी है वो कहाँ जाती इंसाफ के लिए, क्योंकि परिवार के अंदर सिर्फ महिलाएं ही हैं। तो पुलिस को चाहिए कि अपना काम अगर सही मायने में मुंबई पुलिस जिस तरीके से कहा जाता है कि दुनिया की दूसरे नंबर की पुलिस मानी जाती है जो अपराध रोकने के मामले को लिया जाए, तो मगर कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों के चलते जो है पुलिस की मंशा पे भी सवाल उठता है। और इस समय मेरे साथ में वेलू का परिवार है, उनके छोटे भाई हैं, उनकी बहन है, उनकी माँ है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाए, ये वेलू का परिवार है जो कि ये खुद भी वेलू से पीड़ित हैं और मैं उनसे भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनके साथ में क्या कुछ बर्ताव जो है वेलू ने किया। सर आपका नाम बताइए। ये आप देख सकते हो जो खुद अपने परिवार को दुखों की खाई में ढकेल देने वाला शख्स जो है आज जो है कुछ ही समय में पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो जाता है। तो ये अपने आप में सवाल उठता है कि कौन सुरक्षित है इस मुंबई शहर के अंदर और कौन असुरक्षित है इस मुंबई शहर के अंदर। और जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो वेलू के जो है छोटे भाई हैं और उनकी बहन है, उनकी माता है, उनके पिता है। बड़ी ही बेरहमी से उनके साथ में भी दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें मारा पीटा गया और आज जो है उनके छोटे भाई मेरे साथ में है। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। बदमर्दन जी सर ये बताइए कि आपके परिवार को किस तरीके से वेलू द्वारा टॉर्चर किया गया? वो टॉर्चर करता सबको। 2011 में किडनैप केस में अंदर था, 2017 में आया था। उसका जो भी खर्चा वर्चा जो भी केस बीस का सब मैं ये देख रहा था। मेरा मन में ये था कि उसका भी बीवी अच्छा है, बाहर के सुधर के अच्छा काम करेगा, यही मेरा मन अंदर था। और जब मेरा बीवी पेट से थी डिलीवरी में भी मैं इधर नहीं था, दिल्ली में था, उसके केस के लिए इतना देखभाल किया था। मेरी जो सगी बहन है इसका ज़िंदगी भी खराब कर दिया। आपके भाई राक्षस है, उस पैसा के लिए कुछ भी करेगा और सेक्स के लिए कुछ भी करेगा, इतना बड़ा राक्षस है। बहन आज जिंदा है तो सिर्फ मैं ही कारण है, नहीं तो 2 साल पहले मरती थी वो। पिता से घर लिख के लिया, वापस पूछा तो मुझे मारने की धमकी, मर्डर करने की धमकी। जो जून ने बोला था कि मुझे जेल जाना कुछ बड़ी बात ही नहीं है, सेम ऐसे धमकाता था। जब जो टाइम पे 2020 में घर लेके लिया था तो वापस मांगने लगा तो माले पे बैठ के गन दिखाया था मुझे खुद। मैं खुद गवाह है, गन है उसके पास, गन उसके पास था, मैं खुद देखा। मतलब डायरेक्ट, मतलब तो घर को तो पूछने का नहीं है तो देख, ये तो धमकाता वो। तो बहुत कुछ किया, बहुत परेशान किया। बहन को घर से मार के भगाया। जिस टाइम पे घर लेके लिया था वो टाइम पे मेरा बहन घर पे नहीं थी। उसको इतना टॉर्चर वो उसका वाइफ दोनों भी किया, वो भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है। वो 2019 दिसंबर 28 तारीख को घर छोड़ के चलेगी त्रिपुर जा रहा करके, और घर पे कोई नहीं ढूंढा था। बड़ी बहन है, भाई है, छोटी बहन है, पिताजी है कोई। और पिताजी को इतना माइंड वॉश कर दिया कि खुद वो अपनी बेटी को ढूंढा नहीं है। सिर्फ माँ बोल देगा त्रिपुर बोल के चली गई करके, और मैं ढूंढ रहा हूँ। लगभग 1.5 महीने तक पता ही नहीं चला किधर है करके। फिर 1.5 महीने के बाद एक आश्रम से कॉल आया था कि तुम्हारी बहन आश्रम में है करके। इसने वेलमुरुगन का पत्नी को नंबर दिया था। तो वेलमुरुगन पत्नी का कॉल आया था, नंबर से कुछ बात हुआ। फिर बाद में मेरा माँ बोले कि आश्रम से कॉल आया करके। तो बोला कि आश्रम से कॉल आया तो अच्छी बात है, तो वो नंबर लेके दो करके। तो मेरा माँ पूछी उससे जाके वेलमुरुगन की पत्नी से, तो बोल रहे कि नंबर डिलीट हुआ। नंबर कैसे डिलीट होगा?
डिलीट किया तो डिलीट होगा ना, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड में है, उनसे जो बात किया वो भी रिकॉर्ड में मेरे पास है। मतलब इन लोग पैसे के लिए ये भी रहने दो, इसको वो भी रहने दो, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। अभी मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कल का दिन वेलू जेल से बाहर आएगा, मुझे कल कम से कम 3 है ना, 3 मुझे कॉल आया। अभी झूठ जो बोला उसको छोड़ देगा, तेरे पीछे पड़ा रहेगा। मैं बोला कितना दिन में पड़ा रहेगा, मेरा भी ज़िंदगी है, मेरा भी बाल बच्चा है, इनका भी देखना पड़ा है, देखभाल करना पड़ता है। कल रात को आके अचानक बोल रहा है कि मैं आश्रम जा रहा हूँ करके, वो भी वीडियो मेरे पास है। तो क्यों आश्रम जाने की क्यों बात कर रहे हैं, वो क्या डर है? इसका सोना सब छीन लिया वो। 2018 में डिवोर्स हुआ, डिवोर्स होने के कारण भी वही है वेलमुरन ही है। ये उसका पत्नी को मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम, और मुझे मालूम है, मेरा माँ को मालूम है। ये जो राज है और किसी को नहीं बताने का, बताएगा तो तुमको भी मर्डर कर देगा, मुझे भी मर्डर कर देगा। इस तरीके से हाँ, मैं चौकी में के बता, तेरे साथ जो अन्याय हुआ वो सब बता, और मेरे साथ जो अन्याय हुआ सब बता रहा हूँ। और चौकी को पूरा वो खरीद के रखा, वो खरीद कर हमारे साथ भी ऐसे हुआ। झूठ तो अभी आके बता रहा है, हमारे साथ भी ऐसे हुआ। 2020 में ऐसा हमारा स्टेटमेंट कुछ लिखा है नहीं है। वो भी जो मेरा जो पुलिस है, इंस्पेक्टर शिंदे करके शाहनगर में, उनसे मैंने झगड़ा कर रहा हूँ। जैसे मालूम पड़ा कि जो हमारा स्टेटमेंट था कुछ लिखा नहीं है, तुम कैसा ऐसा लिखा करें, उनसे झगड़ा कर रहा हूँ। ऐसे सबको करे, वैसे ही बोलता है कि किधर भी जाओ कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास पैसा है। लास्ट टाइम मेरा केस में गया तो बोल रहा है कि तुम किधर भी जा, वकील को खरीद लेगा, पुलिस को खरीद लेगा, जज है ना उसको भी देख लेगा। इसमें पैसे में ना सब कुछ हो जाता है। 2017 में आए, 2022 हो गया, कम से मैंने मेरे से 15 से लेकर 20 करोड़ का कमा के रखा। वो सब इलीगल है। मैं तो समझा 6-7 करोड़ के आसपास रहेगा, मगर ऐसा से सुनने में आया तो कम से कम 15 से लेकर 20 करोड़ तक रहेगा। और ये पैसे के लिए कुछ भी करेगा, किसी का जान भी निकलेगा। अगर आज मैं आपसे बात करता हूँ, कल का दिन मुझे कुछ हुआ, मेरी बहन को कुछ हुआ, मेरे माँ को कुछ हुआ, मेरा वाइफ घर पे है, मेरी छोटा बच्ची है, उनको ही कुछ हुआ था, सिर्फ वेलमुरन ही कारण है। उसका एक टीम है, उसके एक क्लब में काम करने वाला कुट्टी करके एक लड़का, वो ही एविडेंस मिटाया घर पे आके। कैमरा था वो निकाला, मेरे साथ भी यही हुआ था। उसका घर पे कैमरा रहता है, और एक पेटी लेके गया घर से, वो देखा गवाही ये 2 है, और 2 पेटी किशोर के मेरा भांजा ही है वो लेके गया, और एक लड़का नित्यानंद करके एक लड़का है, उन लोगों का गैंग है, उन लोग से काम करवाता वो। और डरा, गली में सबको डराने का है। ये जो वीडियो ये दिखा रहा था ना अभी, मारा हुआ वीडियो ऐसा था, ये दिखा के सबको डराने का है। और ये बोलता है कि अगर आदमी लोग रहेगा तो ऐसा करता हूँ, और औरत लोग रहेगा तो ट्रांसजेंडर, जिसको आप बुरा मत मानो, को मुझे नहीं मालूम है कि अपना छक्का उनको लेके आके धमका के वो पैसा लेगा। वो जो औरत मुझे बोले वो स्टेटमेंट में वीडियो में रखा है। और कलेक्टर ऑफिस में मेरा जो घर पिताजी घर छीन के रखा, मतलब मीठा बोल के लेके रखा, वो भी उधर चल रहा है। उधर हाँ केस चल रहा है वो भी। एक बार सावना चौकी में हमको बुलाया था, मैं मेरा पिताजी और मैं सब गया था, तो वेलू भाई भी आया था। तो बोल रहा कि कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था कि वेलू को 6,500 देना है, और मुझे 3,500 देना। मैं तो पैसे देता ही है रेगुलर। तो 3 स्टार क्या 2 स्टार है, वो पुलिस साहब के सामने वेलू जो चोर है वो बोल रहा है कि कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि 6,500 तुमको महीना देना है। वो कलेक्टर वो साइको है, कुछ भी बोलेगा, उसका बात थोड़ी मानेगा। वैसा बोला। वो वीडियो रिकॉर्ड भी मेरे पास है, वो भी आपको मैं दिखाएगा। उस दिन मैं शाहनगर चौकी से मैं ऊपर से नीचे कूद के मैं हाथ पर तो तोड़ने वाला था। मुझे कैसे भी करके मीडिया तक मुझे लेके जाने का था। झूठ की वजह से मुझे मीडिया तक आने का मौका मिला, ये मौका नहीं छोड़ेगा मैं। ये आपकी बहन है? मेरी बहन है। इसको मैम आपका नाम? सुमित्रा। सुमित्रा जी, आपके साथ में किस तरीके का व्यवहार था वेलू का? मेरा पति का बहन के साथ थोड़ा कलेक्शन था, उसके बारे में उसके बाद मेरे को बहुत टॉर्चर किया मेरा पति ने। आपके वेलू ने क्या आपके साथ में मारपीट? मेरे के डिवोर्स हुआ ना, हाँ। गांव से मैं इधर आई थी ना, हाँ। उसके बाद मेरा सोना सब छीन लिया। हाँ। उसका घर पे था, वो दूसरा घर लिया ना, गुद का घर लिया था। हाँ। उधर सब हम लोग था। अच्छा। उधर से सब काली करने के लिए हम लोग को बहुत टॉर्चर किया। सब छीन लेकर सोना सब लेने छीन के हम लोग को भगा लिया। अच्छा। तो उसका पति ने क्या, उसका औरत ने क्या बोला, सब तेरा लड़की बड़ी हो ना, कितना पैसा खर्चा किया उतना दे दे करके बोला। फिर भी उसका पैसा कुछ नहीं था। एक्चुअली वीकेंड हिंदी एक्चुअली क्या इनको बोलना है कि 2019 में जब मेरा पिताजी घर लिख के लिया था,
उसके एक लगभग 1 या 1.5 महीने पहले, वो भी मेरे पास वीडियो है, कि उसका पत्नी बोली कि तुम्हारा जो इसके जो लड़की है बड़ी हुआ तो उसका जो खर्चा 80,000 तक किया था वेलू ने, वो पैसा दे के तू ये घर छोड़ के किधर भी जा, वीडियो में रखा है। पहले ही इसका सोना छीन के रख लिया, ऊपर से 80,000 रुपया इससे पूछे तो किधर से दे देगी। एक तो जिंदगी बर्बाद कर दिया, और उसके बारे में बात किया तो मुझे भी मर्डर करने का, इसको भी मर्डर करने का। अभी जब आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तभी ये बोली थी कि अभी अपन इंटरव्यू दे रहा है और जेल से बाहर आया तो मुझे घर से भगाएगा ना। मैं बोला भगाने दो, कितना दिन चुप बैठेंगे, लड़के मर जाएंगे, एक दिन मरना ही है। पुलिस से आपको कुछ उम्मीद है? आपके पुलिस को तो पूरा जेब में रखा है, वो पूरा जेब में रखा, पूरा पैसा खिला रहा है। मैं किधर भी बताएगा, मैं पैसा ऐसा पानी ऐसा खिला रहा है सब जगह, क्योंकि उसका मेहनत का पैसा नहीं है। अगर झूठ रहने दो या मैं रहने दो, 2 रुपये में खर्चा कर रहा है, वो जो खर्चा कर रहा है तो मेहनत का पैसा है। वो 2 करोड़ भी वो खर्चा करेगा ना, वो ना लूटो हुआ पैसा है, दोनों में फर्क है। अब पुलिस को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मेंटलिस्ट में जो टॉर्चर हो रहा है हमको मालूम पड़ता है। आज मेरे साथ हुआ, इसके साथ हुआ, हम बाहर आके बोला, कितना जना ऐसा डर के ऐसा चुप बैठा रहेगा? कितना जना ऐसा? और भी लोग हैं शिकार हुए हैं जो वेलू का? ये है एक्चुअली बोले, और एक वो तो केस खत्म ही कर दा, इसका तो नहीं मालूम है। वही पत्ते का ही ये ना इलीगल बिजनेस ना बंद ही करने का है। पुलिस है ना, मैं किधर ही बोले, पुलिस है ना सबसे बड़ा भिखारी है, सबसे बड़ा भिखारी है ना पुलिस है। इधर है ना, पुलिस को कुछ खिलाएगा ना, कुछ भी लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, उनको पैसा चाहिए। पुलिस है ना पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पैसा वाला सर्वेंट हो गया इंडिया में जी। ये ना अंडरलाइन करके बोलने का। मैं भी बता रहा हूँ, अम्बेडकर साहब ने ये लिखा है कि पैसा जिनके पास है उनके लिए कानून अलग है, और पैसा जिसके पास नहीं है उन लोगों के लिए कानून अलग है। ऐसा लिखा है तो बता दो, ऐसा तो नहीं लिखा शायद, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वेलू के शिकार और भी लोग हुए हैं? विजयराज करके एक था, उन्होंने सुसाइड ही कर लिए वेलू के वास्ते, आत्महत्या कर बात लिए। कर रहा था मैं। विजयराज करके 90 फीट में रहते थे, उनका फाइल वो क्लोज कर दिया। वो आत्महत्या कर लिए इनके वास्ते, और एक ग्रुप के वास्ते, पूरे वेलू के ग्रुप है जी। वो, ये रैकेट के वास्ते वो सुसाइड ही कर लिए घर में। और भी कुछ लोग हैं जो वेलू के हाथों फंसे हैं? बहुत जने वेलू के हाथों में फंसे हैं, लेकिन कोई हाना नहीं चाहता है, डर के मारे कोई आ नहीं रहे। जैसा वो वीडियो में भी एक जन मार खा रहा है, वो भी बाहर आके मतलब खुल के नहीं बोल पा रहे, क्योंकि सबको खौफ है। वेलू मुरुगन और उनके ग्रुप, वेलू मुरुगन, ये 2 जन, वेलू मुरुगन, पप्पू तपाल, मोहम्मद शमीम मोहम्मद ईसा शेख उर्फ पप्पू तपाल, ये 2 जन को देख के पूरे बम्बई, आधे से ज़्यादा बम्बई में खौफ है। एक इनके ग्रुप को देख के बहुत खौफ है। आपने सुना, ये थे वो परिवार जो कि पीड़ित हैं, जो शिकार बने हैं वेलू मुरुगन का। और वेलू जिस तरीके से अपने काम को अंजाम देता है, बड़े ही शातिराना तरीके से वो अपने काम को अंजाम देता है। जैसे कि उनके परिवार वालों ने भी, और जो है शिक्षिका हैं वो, कई बच्चों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शिक्षा दी, आज वो बड़े मकाम पर पहुंच चुके होंगे, बड़ी जगहों पर पहुंच चुके होंगे। आज वो बच्चे जब इस टीचर को ऐसा बोलता हुआ सुन रहे होंगे कैमरे के सामने कि मुंबई पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, तो इसका क्या असर होगा मुंबई की जनता पर, और जो देश भर में जनता इस न्यूज़ को देख रही है उन पर क्या असर होगा मुंबई पुलिस की छवि को लेकर। तो मेरा सवाल है मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से कि इस तरीके से शातिराना तरीके से जो लोगों को ठगा करते हैं, और जो लोगों को जिस तरीके से उनके भाई का कहना था, जो कि ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, उनकी आंखों में दर्द के जो आंसू के कतरे बह रहे थे, इसका इंसाफ कौन करेगा? इसका इंसाफ कौन करेगा? मेरा सवाल है मुंबई पुलिस से। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरीके के जो आपराधिक छवि वाले लोग हैं उन पे शिकंजा कसे और उन पे जो है सख्ती से निपटे,
ताकि ऐसे लोग इन जैसे लोगों को शिकार ना बना पाए। ये तो बाहरी लोग थे, उनका खुद अपना परिवार वेलू मुरुगन का शिकार हो चुका है और उनकी गैंग का शिकार हो चुका है। अगर ये गैंग इसी तरीके से सक्रिय रहा और पुलिस ने जिस तरीके से इन्हें अगर शय दी, तो आने वाले समय में जिस तरीके से एक शख्स ने सुसाइड किया है तो कई और लोग सुसाइड करेंगे और अपने जीवन को विराम दे देंगे इनकी करतूतों के चलते। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। आपसे हमने पहले ही कहा था कि आप तय कीजिए कि अपराधियों के हौसले क्यों इतने बुलंद होते हैं। जब उनके दिल से कानून का खौफ खत्म हो जाता है। हमने खुद वेलू मुरुगन के परिवार की आप बीती भी आपको सुनाई। वेलू मुरुगन के छोटे भाई पद्मानाभन वेलू चरैया और उनकी बहन सुमित्रा के अनुसार आज उन्हें वेलू से अपनी जान का खतरा है। और दूसरी तरफ गेमिंग के नाम पर लूटे गए जुड़ मुदलिया जो आत्महत्या करने की कगार पर है। जैसे कि इनका कहना है कि अपराधी वेलू मुरुगन ने कई लोगों को ठगा है गेमिंग के नाम पर और वो जुए के अड्डे भी चलाता था। आज वो जेल में है और उसके साथ ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और वो लोग अभी शायद अपना नया शिकार तलाश रहे होंगे। क्या कानून और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेंगे और बचे हुए अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुंबई के धारावी से इनसाइड स्टोरी में अब आपसे विदा लेते हैं।